अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू नुमान मलिक। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम जो है कंप्लीट फाइवर डैशबोर्ड को समझेंगे। तो बहुत सारे लोग जो कि फ्रीलांसिंग में आते हैं और फ्रीलांसिंग को एज अ करियर लेके चलते हैं, या जब उनका स्टार्ट होता है यहाँ पर फाइवर के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उन्हें बहुत सारे ऑप्शन जो है वो नहीं मिल रहे होते। अकाउंट तो सारे बना लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो है उनको बेसिक ऑप्शंस का नहीं पता लग रहा होता कि किस तरह से हम अपनी अमाउंट को विड्रॉ करवा सकते हैं, किस ऑप्शन से हम बाय रिक्वेस्ट में जा सकते हैं, और कहां से हम अपनी अर्निंग को चेक कर सकते हैं, कहां से हम एनालिटिक्स को चेक कर सकते हैं, और कहां से जो है हम बायर्स को ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर फाइवर के इस प्लेटफॉर्म को छोड़ जाते हैं। तो ये एक बहुत बुरी बैड लक होती है कि जब इंसान को बेसिक समझ में नहीं आ रहा होता। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं कंप्लीट आपको फाइवर के डैशबोर्ड के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, और इंशाल्लाह आप इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखने के बाद इस काबिल हो जाओगे कि आप खुद से ऑनलाइन अर्निंग कर सको। इंशाल्लाह हर एक चीज अच्छे से समझ आ जाएगी और आपके कॉन्सेप्ट जो है फाइवर डैशबोर्ड के बारे में वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको हमेशा ही की तरह रिकमेंड करूंगा कि नुमान मलिक के इस चैनल को अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको तमाम तरह अपडेट्स जो है वो मिले सबसे पहले। तो बिना टाइम जाया कि ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने अपना ब्राउजर जो है वो ओपन कर लिया, और सबसे पहले मैं यहाँ पे fiverr.com जो है वो लिखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइवर का जो लैंडिंग पेज है वो आ चुका है, और यही सबसे पहले जो है वो आपको शो होता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, फाइवर के ऊपर जो है वो साइन इन करना है। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है या आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह से फाइवर के ऊपर एक सेलर अकाउंट जो है वो बनाना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल, क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वो गूगल के ज़रिए जो है वो बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ और फिर अपना गूगल अकाउंट जो है वो चूज़ करता हूँ। तो उसके बाद सक्सेसफुली जो है वो फाइवर मुझे सेलर डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो ले आता है। तो अगर आपका अकाउंट जो है वो सेलर अकाउंट बना हुआ है, तो सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे ये यूआरएल में से भी आप देख सकते हैं, आपको सबसे पहले सेलर डैशबोर्ड जो है वो नज़र आता है, और आप इसको यहाँ पे भी क्लिक करके जो है वो देख सकते हैं। तो ये डैशबोर्ड में क्या होता है, इस डैशबोर्ड के अंदर वो तमाम तरह डिटेल्स जो कि एक सेलर को जो बार बार फ्रीक्वेंटली जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए होती है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आती हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक्टिव ऑर्डर की जो है वो इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके ऑर्डर्स एक्टिव हों, जो भी आपके कंप्लीट ऑर्डर जो है वो हो चुके हों, जैसे कि ये मेरे आप कंप्लीट ऑर्डर्स जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो कैंसिल ऑर्डर हैं उसकी तमाम तर अपडेट्स जो है वो यहाँ पे आपको मिलती हैं। आप इनको व्यू भी कर सकते हैं कि इस ऑर्डर में मैंने क्या क्या किया, तो वो सारे के सारे यहाँ पे आपको नज़र आ जाते हैं। तो एक्टिव आपके वो ऑर्डर होंगे जो कि अभी करंटली पाइपलाइन में हैं। उसके साथ ही आपको ये आपकी प्रोफाइल नज़र आ रही होगी, और ये आपका प्रोफाइल नेम है नुमान जी, और इसके साथ जो आपने जितनी रेटिंग जो है वो प्रोजेक्ट्स करके गेट की है वो टोटल 5 होती है। तो 5 की 5 जो है यहाँ पे शो हो रही है। तो जो नए लोग हैं उनको ये 5 स्टार रेटिंग जो है वो अभी शो नहीं हो रही होगी। इसके बाद रिस्पॉन्स टाइम है। रिस्पॉन्स टाइम ये होता है कि आप किसी भी बायर है वो आपको इनबॉक्स में मैसेज करता है, तो आप उसको कितनी देर में रिप्लाई करते हो। तो अगर आप फौरी से रिप्लाई करते हो तो ये 100% रहता है, लेकिन अगर आप फौरी से रिप्लाई नहीं करते तो ये 100% की बजाय कम हो जाता है। तो सिमिलरली डिलीवरी ऑन टाइम, जो भी कोई प्रोजेक्ट आपको मिलता है, तो अगर आप टाइम पे डिलीवर करते हो और जो आपने टाइम उसके साथ फिक्स की है उस टाइम पे आप डिलीवर करते हो, तो ये यहाँ पे 100% रहता है। और अगर डेडलाइन से बाद में आप जो है वो ट्रांसफ़र करते हो या प्रोजेक्ट को लेट डिलीवर करते हो, तो यहाँ पे ये 100 से कम हो जाती है। उसके बाद ऑर्डर कंप्लीशन टाइम। ऑर्डर कंप्लीशन टाइम ये है कि आपने कितने ऑर्डर्स जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। अगर कोई आधा ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाता है तो उसके साथ ये ऑर्डर कंप्लीशन भी जो है ये परसेंटेज जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा आपकी अर्निंग शो हो रही होगी कि मई में आपने कितने अर्न किए हैं, तो यहाँ पे ये $16 शो हो रहा है, ये मैंने अर्न किए हैं। इसके बाद रिस्पॉन्स टाइम के एवरेज रिस्पॉन्स टाइम में मैं किसी भी क्लाइंट का जवाब जो है वो कितने टाइम में देता हूँ, तो यहाँ पे 5 आवर लिखा हुआ है। तो ये 5 आवर नहीं होना चाहिए, बहुत मिनिमम होना चाहिए, ताकि क्लाइंट इस चीज़ को एनालाइज करे कि ये टाइम से रिप्लाई करता है तो मैं इसको इनबॉक्स करूँ। उसके बाद ये आपको इनबॉक्स शो हो रहा होगा
ये आपने आज तक जितने भी क्लाइंट्स जो है वो जिनके साथ भी आपके प्रोजेक्ट्स चले हैं या जिनसे भी बातचीत हुई है, उनकी सबकी डिटेल जो है वो यहाँ पे आ जाती है। अगर मैं किसी भी क्लाइंट से कांटेक्ट यहाँ पे करना चाहता हूँ तो मैं किसी से भी यहाँ पे एंड टाइम पे जो है वो कर सकता हूँ। तो जस्ट मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा और उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे आपके ये सोशल मीडिया अकाउंट शो हो रहेंगे। अगर आपने ये अटैच किए हुए हैं तो देन ये शो होंगे। उसके बाद ये फाइबर की कुछ अपनी चीज़ें हैं, अपग्रेड योर बिजनेस एंड लर्न फ्रॉम फाइबर। तो ये फाइबर की अपनी एड्स होती हैं जो वक्त के हिसाब से जो है वो चेंज होती रहती हैं। तो डैशबोर्ड में ये मेन चीज़ें जो है वो होती हैं। तो डैशबोर्ड के बाद आपको यहाँ पे मैसेजेस जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो मैसेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये स्टार्ट में जो राइट साइड पे है ये हमारा इनबॉक्स है। आज तक जितने भी क्लाइंट से आपकी बातचीत हुई होगी तो वो सारी की सारी इस इनबॉक्स के अंदर जो है वो आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्लाइंट से जो है वो मैंने ऑनलाइन जो है वो काम किया हुआ है और बहुत सारे क्लाइंट्स यहाँ पर इनबॉक्स के अंदर हैं जिनके साथ ऑफर्स जो है वो क्रिएट की हुई हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पे ये नोटिफिकेशन दे सकते हैं। तो ये मैसेज के अंदर ही होते हैं। तो जब भी यहाँ पे आपको कोई नोटिफिकेशन आता है उसमें या तो कोई प्रोजेक्ट फाइबर के ऊपर आपका स्टार्ट हो रहा होता है या प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया होता है या इसके अलावा क्लाइंट ने किसी ने आपको रेटिंग दी होती है, तो ये उससे रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे जब भी आपको कोई मैसेज या नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पे आप ये स्पेशल किस्म का ये कलर आप देख सकते हैं। तो इस कलर के जरिए आपको पता चल जाता है। एक बीप भी जो है वो इसके साथ बोलती है जिसमें आपको पता चल जाता है कि क्लाइंट ने किसी ने मुझे मैसेज किया है। उसके साथ ही आप यहाँ पे ऑर्डर्स पे आ जाते हैं। तो ऑर्डर्स के अंदर आपके तमाम जो है वो ऑर्डर्स होंगे। सबसे पहले के अंदर जो आपको पहले प्रोजेक्ट आता है तो यहाँ पे वो पहले मिलता है। उसके बाद एक्टिव प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो एक्टिव में अभी मेरा कोई प्रोजेक्ट किसी के साथ नहीं चल रहा। इसी तरह जो प्रोजेक्ट आपने लेट सबमिट करवाए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। इसी तरह जो आपने डिलीवर कर दी हैं प्रोजेक्ट्स वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। इसके बाद जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं आपके अपने क्लाइंट्स के साथ वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट 71 है। इसी तरह कैंसिल ऑर्डर्स ये 2 हैं जो कि इन क्लाइंट्स के साथ मेरे हुए। स्टार्ट मैसेज हैं जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे। तो इस तरह से जो ऑर्डर से रिलेटेड डिटेल्स होंगी वो सारी की सारी यहाँ पे होंगी, चाहे तो वो करंटली चल रही हो या चाहे वो कंप्लीट हो गई हो। उसके बाद आपने गिग्स के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी गिग्स से रिलेटेड, गिग क्या होती है, वो आपकी सर्विस होती है जो कि प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो मैंने आपको बनाना सिखाई हुई है। इसमें आपकी तमाम गिग्स शो होंगी और कौन सी गिग्स इस टाइम एक्टिव हैं वो यहाँ पे शो होंगी। जो पेंडिंग अप्रूवल में है, जो आपने बना के सबमिट कर दी हुई हैं और लेकिन फाइबर की तरफ से अभी अप्रूवल आना रहता है तो वो आपकी यहाँ पे शो होंगी। और उसके बाद जिसमें मॉडिफिकेशन चाहिए होगी वो यहाँ पे होंगी और जो ड्राफ्ट के अंदर पड़ी होंगी जो अभी अप्रूव नहीं हुई तो वो आपको यहाँ पे शो होंगी। और जो फाइबर ने डिनाइड कर दी है कि इसको ये टर्म एंड पॉलिसी को जो है वो वायलेट कर रही है तो वो आपको यहाँ पे शो होंगी। उसके बाद यहाँ पे पॉज का ऑप्शन आता है। अब कोई सी भी गिग जो आपने पॉज की हुई है, लेट्स सपोज के आप यहाँ पे गिग को टेम्परेरी टाइम के लिए पॉज कर देते तो वो सारी की सारी आपको यहाँ पे शो होंगी। और इसके अलावा आप गिग को क्रिएट भी कर सकते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टम ऑर्डर जो है वो भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं जो कि जो प्राइसेस आपने यहाँ पे ऐड की हुई उससे अगर आप सेपरेट ऑर्डर जो है वो कस्टम में गेट करना चाहते हो तो इसको आपने एनेबल कर देना। उसके साथ ही आपको जो है ये एनालिटिक्स का जो है वो शो हो रहा होगा। एनालिटिक्स के अंदर आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपने जितनी अर्निंग की है, जो आपके ऑर्डर्स एक्टिव हैं, जो कंप्लीट हो गए हैं, कितने डॉलर्स अर्न किए हैं, उनके सबके स्टैट्स होंगे। और इसके अलावा आपका लेवल भी यहाँ पे बताया जाएगा कि आप किस लेवल के ऊपर हो। तो यहाँ पे फाइबर के ऊपर टोटल ये 3 लेवल होते हैं। तो उनकी तमाम तर डिटेल्स जो कि आपने अपने क्लाइंट्स के साथ प्रोसेस की है और क्लाइंट आपको किस किस कंट्री से मिले हैं तो वो सारे के सारे जो है वो यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे जियोग्राफिकली, और कितने आपने प्रोजेक्ट किए होंगे। ये ओवरऑल आपका एनालिटिक्स है जिसमें तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो होगी। इसके बाद ये अर्निंग सेक्शन है। अर्निंग सेक्शन में के अंदर जो है वो आपकी तमाम तर अर्निंग शो होती है। कितने आपके पैसे जो है वो विड्रॉ आपने करवा लिए हैं, कितनी आपकी नेट इनकम है और अभी कौन से पैसे आप विड्रॉ करवाना चाहते हो, कौन से क्लियरेंस के अंदर हैं। और अगर आपने विड्रॉ करवाना होता है वो भी यहाँ पे हम बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए विड्रॉ करवा सकते हैं। इसके अलावा जो अभी पेंडिंग में है, जिनकी क्लियरेंस होना होती है, तो वो सारे के सारे आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। उसके साथ ही जो नेक्स्ट सेक्शन है वो कम्युनिटी का है।
कम्युनिटी में हमारे पास ये प्लेटफॉर्म आ जाते हैं। सबसे पहला इवेंट्स के कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे शो होते हैं। इसके अलावा फाइवर ब्लॉग, जिसमें हम कोई सी भी इंफॉर्मेशन या इनके आर्टिकल या टर्म एंड पॉलिसी से अपडेट रह सकते हैं। उसके बाद फाइवर फोरम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जो है हम अपना कोई सा भी हमारा मसला हो वो वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटी होती है फाइवर की, तो जितने भी FAQs होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए फाइवर ने अपना प्लेटफॉर्म बना दिया है, जो कि फाइवर फोरम में आता है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स जो इंटरनेशनल डीलिंग के हिसाब से होते हैं, ये कौन सी चीज़ ये सर्विस हम सेल आउट कर सकते हैं, उसके बारे में जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, ये पेमेंट के बारे में, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं। इसके अलावा पॉडकास्ट में इनकी वीडियो प्लेलिस्ट है, कोई ट्यूटोरियल्स हैं वो यहाँ पे आपको शो करते हैं। उसके बाद मोर में जाएँ तो हमारे पास ये बाय रिक्वेस्ट हैं, और बाय रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पे आपको बाय रिक्वेस्ट शो हो रही होती हैं। ये समझ लें आपकी जॉब्स हैं और इनके ऊपर आपने अप्लाई करके जो है वो ऑनलाइन अर्निंग जो है वो करनी होती है। तो डेली बेस के ऊपर ये आपको शो होती हैं और ये 10 जो है वो टोटल करना होती हैं। उसके बाद अगर चलें तो स्केल योर बिज़नेस, इसके ऊपर आते हैं। तो स्केल योर बिज़नेस के अंदर जो है इसमें फाइवर कुछ आपको लेटेस्ट ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसमें आप अपने बिज़नेस को जो है वो स्केल कर सकते हो और अपनी जो सेलिंग्स हैं उनको फर्दर जो है वो बूस्ट अप कर सकते हो। तो उसकी तमाम तरह डिटेल्स जो है वो यहाँ पे होती है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ अगर हम मोर में चले जाते हैं तो यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट्स आ जाते हैं। आज तक जितने भी लोगों के साथ आपने काम किया है या जिनके साथ आपके प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रोसेस हुए हैं, तो यहाँ पे उनकी तमाम तरह डिटेल्स और हिस्ट्री जो है वो शो हो रही होगी। तो यहाँ पे उनके जो साथ आपने ऑलरेडी अमाउंट स्पेंड की है, ये जो ऑर्डर्स उनके साथ कंप्लीट किए हैं, वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। तो आप यहाँ पे कोई ऑफ़र भी इनके साथ क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा सेलर्स, ऐसे सेलर्स जो आपके लिए काम करते होंगे, उनकी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आपको आ रही होगी। तो इनको आपने काम दिया होगा और ये बायर्स हैं, इनसे आपने काम लिया होगा एज अ सेलर, तो वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे शो हो रही होंगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तमाम कॉन्टैक्ट्स इन फ्यूचर किसी भी क्लाइंट को ट्रैक करने के लिए या किसी भी क्लाइंट से ऑर्डर लेने के लिए ये तमाम के तमाम यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। आप तलाश भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल जो डैशबोर्ड होता है ये मुकम्मल होता है। और इसके बाद ये आपकी प्रोफाइल है, इसको स्विच करके आप जो है वो बायर मोड में भी जा सकते हैं। बायर मोड में क्या है कि आप कोई सा भी अगर काम किसी से लेना चाहते हो तो यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट जो है वो बनाते हो और इससे आप किसी भी सेलर से कोई सा भी काम जो है वो ले सकते हो। और अगर आप अगेन अपनी दूसरी प्रोफाइल के ऊपर चले जाएं जो कि सेलिंग की प्रोफाइल है, तो यहाँ पर ये आपको ये देखें तमाम की तमाम, सबसे पहले आपकी प्रोफाइल आपको ये शो करवाएगा। आपकी प्रोफाइल में सारी की सारी डिटेल्स होंगी जो कि आपकी गिग से रिलेटेड होंगी। और ये प्रोफाइल आपको अपनी किस तरह से नज़र आती है, तो यहाँ पे प्रीव्यू पब्लिक मोड के ऊपर जो है वो क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपकी तमाम तर डिटेल्स होंगी जो कि आपने अकाउंट बनाते हुए ऐड की है। इसके अलावा जो भी आपके साथ क्लाइंट्स जो गुजरे हैं और उन्होंने जो आपको फीडबैक दी है वो सारा का सारा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। और गिग्स की इन्फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे आपसे रिलेटेड जो आपने इन्फॉर्मेशन अकाउंट बनाते हुए दी थी तो वो सारी की सारी यहाँ पे होंगी। और इसके साथ अगर आप यहाँ पे आएँ सेटिंग्स के ऊपर, तो सेटिंग्स के ऊपर जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई भी किसी किस्म का आपका इशू है या आपको अपने अकाउंट से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन ऐड करने हैं, कोई टैक्स वगैरह देना है, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद ये सेकंड ऑप्शन जो कि आपको शो हो रहा होता है प्रोफाइल में, तो ये रेफ़र एंड गेट अप टू $100। ये अगर आप अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करेंगे तो आप जो है रेफ़र करते हैं और अगर कुछ वो ऑनलाइन अर्निंग करते हैं तो देन आपको भी ये यहाँ पे रेफ़र करने पर कुछ बोनस जो है वो आपको देगा। नेक्स्ट आपकी इंग्लिश आ जाती है, लैंग्वेज जो आपने यहाँ पे चूज़ की है। उसके बाद आपकी डिफ़ॉल्ट करेंसी है जो कि आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। तो मैंने USD चूज़ की हुई है, आप इसको PKR भी कर सकते हैं। और उसके बाद हेल्प एंड सपोर्ट की बात की जाए तो ये हेल्प एंड सपोर्ट इसलिए बना है कि किसी भी किस्म को अगर सेलर को प्रॉब्लम है या अगर बायर को प्रॉब्लम है तो यहाँ पे फाइवर की टीम आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल होती है। तो ये आपके क्विक रिप्लाइज जो है वो करती है। तो इस तरह से हम अपनी सर्विसेज को, स्किल्स को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। और एंड में यहाँ पे लॉग आउट ऑप्शन है,
तो यहाँ से अगर आप लॉग आउट कर दें तो आप अपनी कंप्लीट प्रोफाइल को जो है वो लॉग आउट कर देते हैं। और यहाँ पे देख लें कि अभी जो है वो सिंपल fiverr.com जो है अगर हम ओपन करें तो यहाँ पे हमारी प्रोफाइल लॉगिन नहीं है। तो आई होप सो कि ये सारा कुछ आपको समझ में आया और इन तमाम ऑप्शंस का जो है वो पता चला। और बाकी फ़र्दर जो हमारी ये इस प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं इनसे आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो फ़र्दर इन डिटेल या डेप्थ में वो क्लियर हो जाएंगे, तो आपको हर एक चीज़ का अच्छे से पता चल गया। लेकिन इस वीडियो में आपको रफली ये पता चला कि कौन सी चीज़ें, कौन सा ऑप्शन किधर है और कौन सा ऑप्शन उसका क्या पर्पज़ है और हम उसको किस लिए यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा और एनालाइज़ किया। और इंशाल्लाह से आप अपना एक फ्रीलांसिंग करियर जो कि इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हुए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो स्टार्ट करेंगे, तो आप भी तमाम ऑप्शंस को जो है वो एक्सप्लोर कीजिएगा और उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कुछ नया सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताना है। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अल्लाह हाफिज़।